झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे हैं। उन सब के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर करे कि सभी आत्मा को जो है शांति प्रदान करे। आज इस दुख के घड़ी में हम पूरी पार्टी सभी नेताओं के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पार्टी कैसे बनी, और ठीक ही कहा आदरणीय जगदा बाबू जी ने कि लालू जी का कोई संघर्ष जो है वो 25 साल का नहीं, 25 साल तो पार्टी की स्थापना किए हुए हुआ 97 में हुआ था 5 जुलाई को, और उस समय हम 8 साल के हुए होंगे, 8-9 साल के। 4 जुलाई को इतना हमें याद है, छोटे ही थे, कि 4 जुलाई को मेरी जो छोटी बहन जो है राज्य लक्ष्मी, उसका जन्मदिन होता था, तो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। हमारे पिता हमारे साथ थे, हम लोगों के साथ थे। उसी दौरान शाम में 4 बजे चिट्ठी आता है इलेक्शन कमीशन का, जहां ये लिखा होता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल जो है वो लालटेन है, और वो खोल करके लालू जी ने सभी परिवार के लोगों को, उस समय जितने वरिष्ठ नेता रहे होंगे, सबको खोल के दिखाया था। नहीं तो उससे पहले तो जनता दल था हम लोगों का। जब हम लोग छोटे थे तो कई बार रथ में, जो सद्भावना रथ था, गरीब चित्रा रथ था, लालू जी के साथ हम लोग भी चले जाते थे। अब बचपना था, बचपन में मन लगता था नारा लगाने में, तो उस समय चक्का छाप होता था जनता दल का। तो रथवा में बैठ के आगे लालू जी हमेशा कहते थे बोलो, नारा लगाओ, तो पीछे से बोलते थे जिसके हाथ में चक्का उसका जीत पक्का। तब हम लोग माइक पे वही नारा धरे 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 लगातार हम लोग, और उस समय तो सबसे आगे तेज भाई रहते थे, भर घर में गाड़ी घुमाते रहते थे, झंडा धोते रहते थे। तो हमको तो काफी प्यार से लोगों ने दिया है, लेकिन आप लोगों ने जो विश्वास जताया है, जो बिहार की जनता ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनके उम्मीदों पे हम जरूर खरा उतरेंगे, उनके विश्वास को हम जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अगर कुछ कमी हम लोगों से हो गई हो तो सब लोगों से माफी भी मांगते हैं। छोटे हैं हम लोगों की, तो सीखने की उम्र है, सीखने का कोई उम्र भी नहीं होता है। गलतियां किससे नहीं होती, सबों से होती है। लेकिन अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान वही बोलता है जो अपने गलतियों को समझ के सुधार करके आगे बढ़े, वही कामयाब है। और हम लोगों की कोशिश है, प्रयास है, और वो प्रयास कोई व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, चाहे पार्टी के सभी लोग हों, ईमानदारी से। आप याद कीजिए, बिना आदरणीय लालू जी के शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे हम लोगों के बीच। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोग ढूंढता था, याद करता था, लालू जी नहीं है, क्या होगा। लेकिन ठीक ही कहा कि लालू जी नाम नहीं बल्कि लालू जी विचार है, उस विचार को आप त्याग नहीं कर सकते। उस विचार के साथ सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गैर बराबरी, लोगों को बराबरी हो, समानता हो, अंतिम पैदान पे खड़ा शोषित समाज को आगे मुख्यधारा में लाना हो, दंगाइयों को परास्त करना हो, सब लोगों ने हम लोग, और जो वाकई में बिहार की समस्या है उसको लेकर के हम लोगों ने चुनावी मुद्दा बनाया, जो कि सबसे बड़ा अगर बिहार में समस्या है तो बेरोजगारी का समस्या। हम लोग ने प्रयास किया, आगे ले जाया। लोग कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन बिहार की जनता ने, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो,
अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, अति पिछड़े हो, सब लोगों ने दिल खोल करके लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने का काम किया। और आदरणीय लालू जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हम सब लोग उनको देख सकते हैं, बैठे हैं। और जो प्रसन्नता के भाव आप लोगों के चेहरे से जो झलक रहा है, एक नई ऊर्जा देखने को मिल रहा है कि भाई आपका नेता वापस आ गया। हम लोग सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बिहार आए, फिर से अपने काम में लगे। लेकिन काम में वो देखिए कहीं भी हो, कहीं भी रहे, लेकिन लगातार बिहार की जनता और देश की जनता को लेकर के वो हमेशा चिंतित रहे, परेशान रहे। लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खास तौर पे हम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आपको बता दें कि आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते आगे और बात देवघर की। देवघर का बाबा धाम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, साथ ही आसपास के जिलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। अभी तक बाबा मंदिर को नहीं खोला गया है, लेकिन बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नहीं थम रहा है। यहाँ ट्रेन से काफी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, जो झारखंड के साथ ही बिहार के भी कई जिलों से आए हैं। लोगों की भीड़ ना तो मास्क पहनने का नियम पालन कर रही है और ना ही सामाजिक दूरी का। स्टेशन से निकल रही इस अनियंत्रित भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है और अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में इसके भयावह नतीजे भी दिख सकते हैं। कोरोना संक्रमण अभी थमा भी नहीं है, लेकिन ये जो भीड़ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हम बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर हैं और जो भीड़ उतरी है यहाँ पे, इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग अभी भी कितने लापरवाह हैं। इसके साथ साथ रेल प्रशासन पे भी आप बात कर सकते हैं कि जिस तरह से ये भीड़ बिना कोई जांच और सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि आप लोगों को देखिए कि ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही आपको नज़र आएंगे, मास्क भी नहीं लगाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो खैर बात ही इसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ आ रही है आप देखिए कि कहीं से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते हुए नज़र नहीं आएंगे और अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आने का है, इसको आप कह सकते हैं कि इससे और कोरोना का संक्रमण फैलने का जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है। हालांकि इस पर रेल प्रशासन की आप अगर देखेंगे तो कहीं पर भी कोई पुलिस नहीं मौजूद दिखेंगे, लोगों में जागरूकता भी नहीं है, सभी लोग बिना मास्क के ही नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ उतरी है ट्रेन से इस वक्त, ये बड़ी लापरवाही दर्शा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। देवघर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शिक्षक को कुछ लोग पिटाई करते दिख रहे हैं। ये वीडियो मधुपुर के कार्मल स्कूल का बताया जा रहा है, जिसमें मैथ और साइंस के टीचर को छात्रा से छेड़खानी के आरोप में छात्रा के परिजन पीट रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आरोप है कि इसी स्कूल के पास आउट छात्रा ने शिक्षक के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं स्कूल ने इस वीडियो के जरिए स्कूल को बदनाम करने की सोची समझी साजिश बताया। देखिए आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, केस कर देंगे। बबलू सर छोड़ दीजिए, आप पीछे हटिए, छोड़ दीजिए। नहीं, क्यों नहीं मारेंगे उसको, इसी लायक है वो। मारिए मारिए उसको, मुंह पे मारिए, मुंह पे मारिए इसको, मुंह पे मारिए। केस कर देंगे आप लोग। कोरोना पर कंट्रोल के लिए अंतर जिला बस सेवा को मंजूरी दी गई है, लेकिन अंतर्राज्यीय बस सेवा पर रोक बरकरार है। लेकिन सरकार के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
कोडरमा में न्यूज 18 की टीम जब बस सेवा पर रोक की हड़ताल के लिए हजारीबाग बॉर्डर पर चोरदाहा चेक पोस्ट पहुंची तो रात के अंधेरे में बड़े आराम से बस राज्य की सीमा पार करते दिखाई दिए। यहां ड्यूटी पर तैनात जवान नजराना वसूल कर बसों को सीमा पार कराते देखे गए। वहीं जब न्यूज 18 की टीम चेक पोस्ट पर पहुंची तो वहां तैनात सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड में आ गए और सभी नियमों का कड़ाई से पालन भी शुरू कर दिया गया, जिसके बाद बिहार से आने वाली 2 बसों को मजिस्ट्रेट ने झारखंड की सीमा के बाहर से ही लौटा दिया। जो आने वाली बस है उसको झारखंड में अगर वो पैसेंजर लेकर जा रही है तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। और वैसी बसें सर जो झारखंड से बिहार की ओर जा रही है उनको लेकर क्या दिशा निर्देश सर? उसका तो यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तो नहीं, हम लोग को लगाया गया है कि जो बिहार से जो झारखंड घुस रही है उसको रोकने के लिए। जैसे देखिए कि रोड के उस साइड है, उधर से बिहार जाती है गाड़ी, तो बिहार जाने वाली गाड़ी को जो बिहार बॉर्डर है वो रोकेगा। और यहाँ पर हम लोगों का काम है जो बिहार से गाड़ी आ रही है उसको यहाँ रोकना है, चेक करना है। कल घाटशिला के 2 प्रखंड गुड़ाबांधा और धालभूमगढ़ में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया गया। कल रविवार था और रविवार के दिन राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहता है, जिसमें दूध और दवा को छोड़कर किसी दूसरी सेवा को मंजूरी नहीं है। इस उद्घाटन के लिए केंद्र की ओर से पत्र लिखकर 4 जुलाई की तारीख तय किए जाने की जानकारी दी गई थी। वहीं राज्य सरकार ने भी इस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ तमाम नेता और विधायक मौजूद रहे। सभी ने कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया और सैकड़ों लोगों की भीड़ को संबोधित भी किया। इस आयोजन में संपूर्ण लॉकडाउन पर जारी सरकार का आदेश ताक पर दिखा। और अब ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नियमों की अनदेखी पर ये जो गंभीर सवाल है उसका जवाब कौन देगा? क्या वीआईपी के लिए अलग नियम बनाए गए हैं? पूर्ण लॉकडाउन में आयोजन की अनुमति कैसे दी गई? आयोजन में कैसे जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़? क्या इमरजेंसी सेवा में शामिल था शिलान्यास? राज्य सरकार के अधिकारी क्यों बने हुए हैं लापरवाह? ये तमाम वो सवाल हैं और सवाल ये भी कि लापरवाह अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? इधर कांग्रेस के 4 महिला विधायकों की ओर से पुलिस अधिकारियों पर बात नहीं सुनने का आरोप मीडिया में आया था। इसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गलत बताया है। उन्होंने सलाह दी है कि घर की बात घर में ही विधायकों को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी बात नहीं सुनते तो मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, जिसके बाद समस्या का हल निकल सकेगा। उन्होंने विधायकों की नाराजगी को अनुशासनहीनता मानने से इनकार किया। बाहर तो बात नहीं जानी चाहिए, बात घर की बात घर में ही होनी चाहिए और फिर उसका निदान निकालेंगे हम लोग, वो भी निकालने में अनुशासनहीनता है। नहीं, अब अनुशासनहीनता इसको नहीं कहेंगे। अब लोग हैं, अगर कोई तकलीफ हुई और विधायक दल के नेता के यहाँ जाकर के बैठे कुछ समय के लिए तो अनुशासनहीनता क्यों कहेंगे? हाँ, लेकिन इतना कहेंगे, इतना सीख जरूर देंगे कि आप प्रेस में मत जाइए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मत जाइए। आप बताइए हमको, हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, आपको ले चलेंगे, मुख्यमंत्री से मिला देंगे। आप वहाँ बोलिए सरकार से अगर कुछ दिक्कत हो रही है, सरकारी पदाधिकारी से दिक्कत हो रही है तो मुख्यमंत्री से कहिए, उसका निदान सब मिलकर हम लोग निकालेंगे। राइस बाउल प्रोजेक्ट के जरिए सिमडेगा को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जिले का कुरुडेग प्रखंड धान उत्पादन के क्षेत्र में पुराने समय से ही सबसे आगे रहा है। यहाँ की मिट्टी, चेक डैम और जलवायु धान के बेहतर उत्पादन के अनुकूल हैं। उन्नत किस्म के खुशबूदार चावल के उत्पादन से सिमडेगा की खास पहचान बन सके, इसे लेकर राइस बाउल योजना को लागू किया गया है। इसमें धान की खेती के लिए करीब 2000 एकड़ में खुशबूदार प्रजाति के धान के बीज किसानों के बीच वितरित किए गए हैं। एससीए फंड से ली गई इस योजना में करीब 1000 किसानों को जोड़ा गया है, जिन्होंने खेतों में धान को लगाना भी शुरू कर दिया। उत्पादन के बाद चावल की बेहतर पैकेजिंग की जाएगी, जिसकी सिमडेगा चावल के नाम से ब्रांडिंग कर मार्केटिंग की जाएगी। इससे किसानों को 1.5 गुना फायदा मिलेगा।
जितने लोगों से जो को हम लोगों ने लीज दिया है उनसे लेने के उपरांत हम लोग जो है वहाँ प्रखंड कार्यालय के बगल में एक बड़े से जो हॉल है उसमें राइस मिल, मिनी राइस मिल का अधिष्ठापन करेंगे और उन सभी विशेष क्वालिटी के जो हमारे धान रहेंगे सभी का वो मिलिंग करके हम लोग जो चावल निकलेगा उन्नत किस्म के खुशबूदार चावल उसको इमीडिएट पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के उपरांत उसको यहाँ के ब्रांडिंग के नाम से उसको हम लोग बेचेंगे। और ये सभी जो रहेगा इससे जो बेनिफिट आएगा वो किसानों को वही पुराने दर का करीब 1.5 गुना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा रहेगा। तो एश्योर्ड मिलिंग, एश्योर्ड उसका पैकिंग, इस सबसे जो है कुलडे का भी नाम होगा, फार्मर्स को भी फायदा होगा। कभी नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल का गुड़ा बांधा प्रखंड अब एकलव्य स्कूल के नाम से जाना जाएगा। यहां 38 करोड़ की लागत से बनने वाले एकलव्य स्कूल का शिलान्यास किया गया। अब स्थानीय लोग काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ग्रामीण और पहाड़ी इलाके के बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से हो पाएगी, उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ेगा। इस स्कूल में आदिवासी समुदाय के लोगों के बच्चों का ही एडमिशन होगा। हथियापाटा में 480 बच्चों के लिए 38 करोड़ रुपए से बनने वाले एकलव्य आदर्श विद्यालय का भारत सरकार जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल शिलान्यास किया था। इस स्कूल के लिए राज्य सरकार ने 15 एकड़ जमीन दी है, जिसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों की पढ़ाई हो सकेगी। आवासीय विद्यालय हैं और इनमें 50% लड़कियां 50% लड़के, मतलब को एजुकेशनल हैं और इनका 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक है। और जब पूरी तरह से ये संचालित होंगे अपने फुल स्ट्रेंथ पे तो कुल मिलाकर 480 स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे। 6ठी से 10वीं तक 2 सेक्शन हैं तो हर क्लास में 60, तो 60 गुना 5 300 और 90-90 11वीं 12वीं में 90-90 वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस 3 सेक्शन। और ये 15 एकड़ में ये विद्यालय परिसर का निर्माण होगा। उसमें करीब 1 लाख स्क्वायर वर्ग फीट में बिल्डिंग्स के निर्माण होंगे, जिसमें 240 बेड के 2 हॉस्टल्स बनेंगे, गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए विथ ऑल। अच्छा, यहाँ जो टीचर्स होंगे उनके लिए भी रहने की व्यवस्था कैंपस में ही होगी और उसके अलावा स्पोर्ट्स की बहुत सारी सुविधाएं होंगी उसमें। बहुत ही ग्रामीण इलाका में हमारे एकलव्य विद्यालय नहीं था, ये खुलने के बाद हमारे ग्रामीण आदिवासी बच्चों की बहुत ही विकास होगा और 100% हम चाहते हैं कि 100/100 इसमें लाभान्वित होगा वो लोग, गरीब आदिवासी बच्चा लोग। और इसका लाभ हम लोग भरपूर चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में नक्सल जो गुड़ाबंधा एरिया है इसमें हमेशा हम लोगों का जो नेता है उन लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहता है हमारी इसी गुड़ाबंधा के लिए। एक तरफ जहां झारखंड सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी का दावा कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग सरकार के दावों को ही ठेंगा दिखा रहा है। जमशेदपुर में शहर के पास घोरबंधा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की 2 मंजिला इमारत बनकर तैयार है, लेकिन यहां बिजली, पानी और स्टाफ की सुविधा नहीं मिल सकी है। ऐसे में ये स्वास्थ्य केंद्र अब तक चालू नहीं हो पाया है। कोरोना की दूसरी लहर में इसे खोलने की कोशिश भी की गई थी। मंत्री और अधिकारियों ने लेकर इसका जायजा भी लिया था, लेकिन इसे अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। सरकार की नाकामी और कागजों में उलझी स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की प्रक्रिया अब दम तोड़ रही है। इस केंद्र की शुरुआत होने से आसपास के 5 पंचायतों को फायदा हो सकता था। देश में टीकाकरण का अभियान जोरों पर है और इस बीच टीका के लिए लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए हर तरह से समझाया भी जा रहा है। किसी ऑफर दिए जा रहे हैं और ऐसा ही एक ऑफर सिरसा में दिया जा रहा है। यहां मिठाई वाले उन ग्राहकों को मिठाई छूट में दे रहे हैं जिन्होंने टीका ले लिया है। सिरसा में टीके का मिठाई कनेक्शन। टीका लोगे तो सस्ती मिठाई खाओगे। सर्टिफिकेट दिखाओ 5% छूट पाओ। कोरोना से लड़ने के लिए टीका जरूरी है।
ये बात करीब करीब हर लोगों को समझ में आ गई है कि कोरोना का टीका बेहद जरूरी है, लेकिन जिन लोगों को फिर भी ये बात समझ नहीं आई है, उन्हें समझाने और प्रोत्साहित करने के लिए सिरसा में हलवाई यूनियन ने मिठाई में छूट की स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत मिठाई के दुकानदार उन लोगों को 5% की छूट देंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हलवाई यूनियन ने स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम शुरू करी है, जिसके अंतर्गत एक 5% का डिस्काउंट जो भी आदमी मिठाई खरीदेगा, परचेज करेगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन मिठाई पर ये छूट लोगों को यूं ही नहीं मिलेगी। पहले लोगों को मिठाई के दुकान में कोरोना टीका लगाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और तभी वो मिठाई पर छूट के हकदार होंगे। सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि उसने वैक्सीनेशन करवा रखा है, किसी रूम में वो सर्टिफिकेट अपना दिखाए और 5% का डिस्काउंट पाए। सिरसा में मिठाई दुकानदारों की कोरोना टीका के लिए ये नई पहल है, जिससे लोगों में जागरूकता जरूर फैलेगी और इससे लोग टीका के लिए प्रोत्साहित होंगे। जो लोग पहले नहीं करवा रहे उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। कोरोना काल में टीका संजीवनी है और इसी के जरिए कोरोना से रक्षा संभव है। ऐसे में हर योग्य लोगों को मौका मिलते ही टीका जरूर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।